बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। नाज़रीन, नबी वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर की एक ट्वीट आई कि पाकिस्तान का डिफेंस बजट जो है वो 2023 की बिजली की कीमतों के तनासब से बहुत कम है। बिजली कीमतों की स्टोरी क्या है मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले एक बड़ी स्टोरी आई है और उससे भी पहले अगर आप देखें, पाकिस्तान में डबल शाह का आपने नाम सुना होगा। जिस तरह उसने पूरी दुनिया में किस तरह पाकिस्तान के लोगों को कैसे उसने पैसे रुपए डबल करने की लालच दी, और ये इसका कमाल है। आपने देख लिया कि पाकिस्तान में वो एक तारीख रकम कर गया 2 नंबरी की। अब आप देखें कि बिल गेट्स दुनिया का एक अमीर तरीन आदमी, इतना होशियार आदमी कि जिसने दुनिया को, आपको पता है, सोल्यूशन दिए, ट्रबल शूटिंग दी, मुश्किलात का हल दिया, अपने दिमाग से अरबों रुपया कमाया, विंडोज बना के दी, और बहुत सी ऐसी, आपको पता है, उसके कमालात है, उसका दिमाग है जिसे समझना बड़ा मुश्किल है। आप बिल गेट्स को देखें और इसके साथ इसकी जहानत को देखें कि अरबों रुपया तो उसके पास आ गया, लेकिन एक पाकिस्तानी के हाथों वो किस तरह $100 मिलियन गवा बैठा। एक और डबल शाह, पढ़ा लिखा डबल शाह, उसने औरों को भी, बहुत सारों को ऐसा चूना लगाया कि एक तारीख बन गई, और बड़ी मॉडर्न तारीख का फ्रॉड का आज का डबल शाह। उसकी मैं तफसील आपको बताता हूँ, ये शख्स कौन है, कहां से आया, कैसे हुआ। 2017 में ये नकवी, आरिफ नकवी नामी शख्स अमेरिका में, न्यूयॉर्क में डॉलर इकट्ठे करने के लिए एक फंड जमा करता है। उसके लिए ये एक अबराज ग्रुप नामी एक कंपनी बनाता है जिसका काम दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट करना और उसके साथ साथ रिफाई काम करना, जैसे गुर्बत ख़त्म करनी, परेशानियां ख़त्म करनी। और उसके लिए दुनिया के बड़े बड़े पावरफुल ज़हीन अमीर लोगों को टारगेट करता है, जिनमें बिल क्लिंटन है, बिल गेट्स है, गोल्डन सांच का CEO है लॉर्ड क्रेग, और बहुत से अरबपति लोग। उनको घेरना, पैसे निकलवाना, और थोड़े बहुते नहीं, $1000 मिलियन, $780 मिलियन तो रिकवर हो चुका है, $345 मिलियन का कोई पता नहीं। और उस बंदे का पाकिस्तान से बड़ा गहरा ताल्लुक, मैं बताता हूं कैसे। बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से पकड़ा गया कि एक दिन इसने अपने मुलाजिम की बेइज्जती की, और उस मुलाजिम ने, जो कि दरमियाने तबके का मुलाजिम, कोई मैनेजर वगैरह आप समझ लें, उसने एक ईमेल तमाम इन्वेस्टर्स को जिन्होंने इसकी कंपनी में अरबों रुपया डाला हुआ था, उन्होंने, और सारा उसकी कंपनी खड़ी हुई थी, उन्हें भेजी। और उस ईमेल ने इस बंदे के सालों की ये जो सारा काम था, और बड़े हाई लेवल का काम, दुनिया का $14 अरब तक ये पहुंच चुका था, उसकी एक बड़ी प्राइवेट तौर पर जो इकट्ठा की जाने पैसे और कंपनी थी, एक रात में प्राइवेट इक्विटी गिर गई। और बड़े बड़े दिमाग इस पर परेशान थे कि कराची का एक मुतवस्सित से थोड़ा सा ऊपर लेवल का बंदा पूरी दुनिया के बड़े बड़े दिमाग, जैसे बिल गेट्स जैसे अरबपति खरबपति लोगों को, इसने उनका दिमाग कैसे घुमा दिया और अरबों डॉलर निकाल लिए। और ये अमीर तरीन आदमी, और वो देखें, बिल गेट्स अद्वियात से लेकर दुनिया के और बहुत सारे मसाइल का हल निकालता है, बड़ा ज़हीन आदमी। बिल क्लिंटन अमेरिका का सदर रह चुका है, वो भी बड़ा एक टैलेंटेड आदमी। और ये तमाम लोग अरबपति खरबपति लोग हैं जिनके पास अपने पास टीम मौजूद है, बड़े बड़े दिमाग, बड़े बड़े ज़हीन लोग। कराची का एक शख्स ने चूना कैसे लगा गया, मॉडर्न डबल शाह कैसे बन गया। 2018 में इसने अबराज ग्रुप के नाम से एक कंपनी खड़ी की, और $118 बिलियन, देखें, $18 मिलियन, सॉरी, ये तमाम पैसा जो था अरब शाही खानदान, अरब ताजरों से, बड़े बड़े गवर्नमेंट के जो मिडल ईस्ट के वो ओहदेदार थे, उनसे ये पैसा लिया, उसने इकट्ठा करवाया। और पैसा इकट्ठा करना आसान काम नहीं, बड़ी गेम है इसमें। और उसने कहा कि गुर्बत हम दुनिया भर में काम करेंगे। फिर 2010 में से अमरीकी सदर बराक ओबामा ने बुलाया, जिसमें 250 मुसलमान बिजनेस लीडर थे, उनमें ये भी है। इसने एक तकरीर की जिसने पूरी दुनिया में एक तहलका मचा दिया। उसने कहा हम 1 अरब बच्चों को तरबियत और नौकरियां देंगे आने वाले सालों में। उसने बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ अपना कारोबार करेंगे, एंटरप्रेन्योर बनेंगे। जो आप सुन रहे हैं आजकल ये टर्म, कारोबारी दुनिया, पाकिस्तान में अमेज़न, फेसबुक, ये चूने लगने जा रहे हैं, उस पर भी मैं आपको बताता हूँ। 2 महीने के बाद अमेरिकी हुकूमत ने इसे $150 मिलियन की कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। आरिफ नकवी ने, अच्छा, ये सारा फ्रॉड एकदम नहीं किया, उसने बड़ा पैसा इस्तेमाल भी किया, लगाया भी उन कामों में जिसका ये कहता रहा। अब तक अबराज ग्रुप जो है वो देखे, 2008 में इसने कराची इलेक्ट्रिक से कहते हैं, ये कंपनी भी खरीद ली। वहां से प्रॉफिट उसने अंधाधुंध बनाया और 6000 लोगों को निकाल दिया। अब के इलेक्ट्रिक क्या करती है, कराची वाले आपको बताएंगे ये सही। दुनिया भर के इस मंसूबों में पैसे बनाता रहा, और लातीनी अमेरिका में और लंदन में और दुबई में, इन तमाम जगहों पर यूनिवर्सिटियों में बाकायदा कोर्सेज फंडिंग भी करता रहा। इसके नाम से इसकी कंपनी के बहुत सारे कोर्सेज हैं वहाँ। और फिर इसने पाकिस्तान में अमन फाउंडेशन, जो कि सेहत और तालीम के लिए आरिफ नकवी साहब ने शुरू की, उसका बजट था $100 मिलियन। और ये पैसा कौन दे रहा था? बिल गेट्स की बीवी मलिंडा गेट्स, जिनकी भी तलाक हुई और आपको पता है कितना पैसा है। उसने कहा ये सारा बनाएंगे हम।
अब आरिफ नकवी का जो जिंदगी का शाहाना अंदाज था, इसका एक पास जो जहाज था, इसका खास नंबर लगा था एम अबराज, और वो जो कश्तियां बड़ी बड़ी यॉट्स जो थी उन पर सफर करता था दुबई में महंगे तरीन इलाकों में, जैसे बेवरली हिल है अमेरिका में, इस तरह का दुबई में वहां रहता, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें, महलात में डेरे, बड़े लोगों के साथ डिनर लंच। अच्छा, पाकिस्तान में खानदानी मनसूबा बंदी के एक प्रोग्राम में ये पाकिस्तान की आबादी को कैसे कंट्रोल करना है, ये भी बिल गेट्स के साथ मिलकर ये काम कर रहा था। ये जो 100 मिलियन इसको बिल गेट्स की तरफ से मिले थे, जो चूना लगाया इसने अस्पतालों में, छोटी मोटी डिस्पेंसरियों में, और दुनिया की वो इमर्जिंग मार्केट, जैसे पाकिस्तान एक इमर्जिंग मार्केट ऊपर आ रही है बहुत बड़ी, तो उसने कहा यहाँ पैसा लगाएंगे हम 100 मिलियन, और इससे फिर इसने 100 मिलियन से 900 मिलियन और बनाए। 100 मिलियन बिल गेट्स ने दिए तो बाकी लोगों ने कहा हम भी इसको देते हैं, तो करते करते इसने 900 मिलियन और इकट्ठा के 1000 मिलियन बन गया। फिर इसने अपना खुफिया महकमा खजाना शुरू कर दिया, जिसका सिर्फ और सिर्फ इसके करीबी लोगों को पता था, और इसके साथ 300 से ज्यादा इसकी कंपनियां थी जो इसकी टैक्स बचाने में सबसे ज्यादा मास्टर समझाता था। और आप ये देखें कि इनके पास आमतौर पर अकाउंट होते हैं जहां इमरजेंसी के लिए पैसे रखे होते हैं कि जब आपको पैसे जरूरत पड़े वहां से निकल, वो अकाउंट हमेशा खाली होते थे। ऑडिट होना है या कोई बैंक वाले आएंगे चेक करने, तो एक दिन पहले उसमें पैसे डालते, एक दिन गायब। मतलब इस अंदाज में इन्होंने ये टैक्स सेफ हेवंस बनाई हुई थी, ऑफशोर कंपनियों का पूरा नेटवर्क, जिस तरह बिल्कुल डबल शाह, और एक पोंजी स्कीम इसकी बड़ी ज्यादा थी। एक हाथ से पैसे लेता था, दूसरे हाथ को देता था, वहां से तीसरे को सर्कल को चलाता रहता था, वो सर्कल रुकने नहीं देता था, जो पाकिस्तान में आपको पता है हो रहा है। 2014 में ये दुनिया के एक बड़े अरबपति शख्स जो रिचर्ड ब्रैंसन, जो अभी आपको पता है स्पेस में जाने की वजह से बड़ा मशहूर हुआ है जहाज पे वो, फिर एलन मस्क, उसके साथ मौजूद था, उसका फंड भी चला रहा था, कि एक मैनेजर लेवल के बंदे ने एक ईमेल कर दी कि उसने कहा हमारे एक बिजनेस अकाउंट में, एक क्लाइंट के अकाउंट में $100 मिलियन कम है, क्या हमें ये बात इन्वेस्टर्स को बताना चाहिए या नहीं। उसने कहा इन्वेस्टर्स को हम नहीं बताते, चुप रहते हैं। 2015 में फिर $154 मिलियन की इस तरह किए हुए। बिल गेट्स की कंपनी को थोड़ा बहुत शक हुआ कि कहीं ये पैसे जो हमने इनको दिए हुए हैं ये कहाँ लग रहे हैं, कहीं खा तो नहीं गए, कहीं और तो नहीं लगा गए। तो उन्होंने 2017 में इसकी कंपनी से पूछा कि जो पैसे आप लगाते हैं उनकी हमें तफसील मुहैया करें। उन्होंने जवाब में वो पुरानी बैंक स्टेटमेंट भेजनी और उनको ना वो पुरानी ईमेल्स भेजना शुरू कर दी। अब आप लोग हैरान हुए, इतने बड़े लेवल पर इतने बड़े, देखिए कैसे कैसे घपले और कितने आसानी से हो रहे थे। तमाम इन्वेस्टर्स को इन्होंने वो पुरानी ईमेलें दिखा देते थे, कभी इनको वो पुरानी स्टेटमेंट दे देते थे, पूछते ही नहीं था कोई। इतनी बड़ी कंपनियों के हालांकि इतने बड़े बड़े फॉरेन उनके आपको अकाउंट्स के डिपार्टमेंट्स हैं। इस कंपनी के मुलाजिम ने फिर एक ईमेल की तमाम इन्वेस्टर्स को, उसका उन्वान था अपने आप को बचा लो, सेव योरसेल्फ, और उस ईमेल के अल्फाज थे। और फिर उसने ये सारे का सारा जो मनसूबा उसने बड़ा शुरू करने जा रहा था 1 अरब का, वो भी गिरा। 1000 मिलियन का जो पुराना मनसूबा वो भी गिरा। $660 मिलियन का एक और मनसूबा वो गिरा। इन्वेस्टर्स की, अकाउंटों की 200 मिलियन की, मतलब मिलियंस और बिलियंस के जिक्र होते रहे। आरिफ नकवी और उसके जो करीबी दोस्त थे वो बहुत सारे इनमें से माल बचा गए। इस पर 290 से ज़्यादा मुकदमे हुए। लंदन के एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया और अमेरिका में अब फ्रॉड केस में भेजा जाएगा। और बहुत अरसा अमरीकी इसके पीछे लगे रहे कि आरिफ नकवी ने पाकिस्तानी सियासतदानों में सर फहरिस्त मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनके भाई शहबाज शरीफ साहब, इसहाक डार, उन सबको लंबा चौड़ा माल खिलाया। क्योंकि के इलेक्ट्रिक्स आपको पता है उस कंपनी थी, कॉन्ट्रैक्ट लिया था, जिसकी आज मैं अभी बता रहा हूँ कि जो हमारे पाकिस्तान में वो बात कर रहे हैं, हमारा जो वजीर है वो, कि कितना नुकसान हुआ लातीनी अमेरिका में। और ये सारा $14 अरब का इकट्ठा, इसका नाम बहुत बड़ा नाम बना लेता अबराज ग्रुप का। एक बड़ा मजबूत शख्स दुनिया में पाकिस्तानी जो था वो एक सामने आया, और दुनिया में लोग देख रहे थे इसको कि यार इतनी जल्दी तरक्की, इतनी जल्दी और इतनी बड़ी तरक्की। ये आरिफ नकवी अगर अपने टैलेंट को सही इस्तेमाल करता तो यकीन करें 2 नंबरी ना करता तो ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम बना सकता था दुनिया में। इतना इस शख्स के पास दिमाग था, इतना टैलेंटेड था, लेकिन इसका टैलेंट गलत रास्ते पे चला गया। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वगैरह ने ये जो कंपनियां बनाई, सियासतदान हैं, उनके साथ फ्रंट में बड़े बिजनेसेस किए हैं लोगों ने इनके साथ। इसी तरह जो मौजूदा हुकूमती आपको पता है ऐवान, उनमें भी कुछ लोग होंगे। लेकिन मैं बता रहा था हमाद अजहर की बात कि जिस तरह उसने कहा बिजली हमें महंगी मिल रही है, जो मुआहदे हुए हैं वो मुआहदों की कीमत एक तरफ, पाकिस्तान का पूरा बजट एक तरफ, डिफेंस का सारा, ये मिला के आप देखें 2023 में ये बजट कुछ भी नहीं है उस मुआहदों के सामने। ये मुआहदे इसी तरह हुए। ये आरिफ नकवी जैसे लोग आए, ये अबराज ग्रुप जैसे हुए, के इलेक्ट्रिक जैसे आए, इन लोगों ने पाकिस्तान को भी बड़ा चूना लगाया है। अभी तो खानदानी मनसूबा बंदी की उन प्लानिंग्स पर होना था, और बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट, क्लिनिक्स, तालीम, ये वो अच्छे काम इन्होंने कुछ ना कुछ किए हैं बीच में, लेकिन असल काम चूना है। पाकिस्तान में मजीद भी एंटरप्रेन्योरशिप के नाम पर, अमेजोन के नाम पर आपको मतलब पैसा कमाने के नए तरीके सिखाने के नौजवान आ रहे हैं। इनमें बहुत सारे आरिफ नकवी बनने के चक्कर में आए।
इन लोगों ने डबल शाह का नाम सुना हुआ, इन लोग आरिफ नकवी का, ये लोग वो गेम्स लेकर आके पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप किसी भी ऐसी स्कीम में, अल्लाह ने कोई शॉर्टकट नहीं रखा ज़िंदगी में, सिर्फ मेहनत है और आपको एक ही रास्ता है, आपको मेहनत करनी होगी, दिन रात करनी होगी, अल्लाह पे यकीन रखना होगा और यही लंबा रास्ता आपको तरक्की और कामयाबी की तरफ जाए। कोई शॉर्टकट नहीं लेके जाए, कोई डबल शाह, कोई आरिफ नकवी आपको लेके नहीं जाएगा। मजीद इस पर एक और मेरे पास एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का स्कैंडल है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करें इंशाल्लाह, अगली और बेल का बटन दबाएं ताकि अगली वीडियो जो आपके पास आए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।